क्यों निकाला मुझे? हम पाकिस्तान का किस्मत तब्दील करेंगे। आज एक पाकिस्तान और अवाम एक थे, एक हैं और एक रहेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। सानहा पिम्स को आज 2 दिन मुकम्मल हो गए हैं, लेकिन 2 दिन गुजरने के बावजूद अभी तक पता नहीं चल सका कि आग लगी कैसे। फिलहाल कुछ भी इसके बारे में खबर नहीं आ सकी। वज़ीर-ए-आज़म ने जो कमेटी बना रखी है इन्वेस्टिगेटिव, वो कल तक अपनी रिपोर्ट पेश कर देगी। इस रिपोर्ट में क्या चीज़ सामने आती है, क्या बताया जाता है, हकीकत बताई जाती है या छुपाई जाती है, ये तो रिपोर्ट सामने आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन जिन माओं के बच्चे चले गए, उनका दुख तो सारी उम्र कोई पूरा नहीं कर सकता, लेकिन कम से कम कुछ ना कुछ मदावा उसका हो सकता है कि आइंदा माओं के बच्चे, आइंदा बापों के बच्चे महफूज रहें। और उसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि जो सरकारी हस्पताल हैं उनमें रिफॉर्म्स लाई जाएं। अब रिफॉर्म ज़ाहिर है जो वफाकी वज़ारत सेहत है उसने ही करनी है। तो इसी हवाले से जी सबसे पहले ज़रा प्रोग्राम में बात करते हैं। मेरे साथ फेडरल मिनिस्टर फॉर हेल्थ मुस्तफ़ा कमाल से होते हैं। अस्सलाम वालेकुम मुस्तफ़ा कमाल साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम के लिए वक्त देने पे। 2 दिन गुजर गए हैं, अभी तक कोई तयन नहीं हो पा रहा, किसी को कुछ पता नहीं चल पा रहा कि आखिर आग लगी कैसे। वरना कहीं पर भी खुदा न खास्ता आग लगे तो इमीडिएटली पता चल जाता है कि अच्छा उसका ओरिजिन क्या था। तो क्या आप इसमें क्या देख रहे हैं कि सिर्फ नेग्लिजेंसी है, सिर्फ हादिसा ही है, या कोई साजिश का, किसी और मज़मूम मकसद का अंसर तो बीच में मौजूद नहीं है? और रिपोर्ट्स मज़ीद अभी तक की क्या तफसीलात आपके पास हैं वो भी ज़रा आगाह कर दें। फिर एक और बड़ा अहम सवाल कि मुस्तफ़ा कमाल के इस्तीफ़े का बहुत मुतालबा हो रहा है। पीपल्स पार्टी तो खैर कर ही रही है आपके इस्तीफ़े का मुतालबा। जो कौमी असम्बली की क़याम कमेटी है सेहत की, उसने भी आज पिम्स का दौरा किया, मुतालबा कर दिया आपके इस्तीफ़े का। क्या कहेंगे आप? जी थैंक यू वेरी मच। वालेकुम सलाम वरीदा साहबा, बहुत शुक्रिया मुझे अपने प्रोग्राम में लेने का। देखिए जहाँ तक इंक्वायरी की बात है, 48 आवर्स में इंक्वायरी की रिपोर्ट आनी है। 48 आवर्स में, अभी तकरीबन आज शाम में, कल शाम से उन्होंने जो काम शुरू किया और आज शाम में 24 घंटे होंगे और उसके अगली शाम में जो है वो 24 घंटे और हो जाएंगे। तो मे भी इंशाल्लाह ताला अगले 24 घंटों में अल्लाह ने चाहा तो वो रिपोर्ट जो है वो आ जाएगी। वो बहुत ही एक डेप्थ में, डिटेल में सारी इंक्वायरी हो रही है। तो सब चीजें जो है वो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जो आपका सवाल है उसका जवाब भी आ जाएगा कि आया कि ये कोई साजिश थी या ये इंसिडेंट था। टीवी कैमरा की रील्स उनके पास हैं, उन्होंने जो है वो आई विटनेसेस उनके पास हैं, डिपार्टमेंट की तमाम डिटेल्स उनके पास हैं, खुद वो इंटरव्यू कर रहे हैं, वो तमाम चेक कर रहे हैं, जिस इदारे से मदद लेनी है उसको मदद ले रहे हैं, हमसे जो पूछ रहे हैं वो हम उन्हें फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो एवरीथिंग दे आर वर्किंग ऑन इट, दे आर मूविंग टुवर्ड्स द डायरेक्शन जहां पर वो एक एक चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकें, इंसिडेंट का बता सकें और उसके कॉजेस का बता सकें, और उनको साथ साथ आइंदा आने वाले दिनों की प्रिवेंशन भी सजेस्ट करें। उनके टीओआर में ये शामिल है। और उस अथॉरिटीज के ऊपर, पर्सनल के ऊपर, ऑफिसर्स के ऊपर या डिपार्टमेंट के ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करनी कि जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ होगा, खुदा न खास्ता। तो ये तो इंशाअल्लाह ताला तो 48 घंटों, अगले 24 घंटों में ये डिटेल जो है वो कौम के सामने आ जाएगी। तो उससे पहले इस बीच में कोई बात करना, मैं समझता हूँ क्योंकि अब 24 घंटे की बात है तो बेहतर ये है कि हम उस रिपोर्ट के ऊपर ही बात करें। बेहतर ये कि जब इंक्वायरी रिपोर्ट अपनी से हम स्पेकुलेशन करेंगे तो कोई चीज जेपटाइज हो सकती है, वो गलत डायरेक्शन में जा सकती है। उसके ऊपर जो वो मुझे लगता है कि इस वक्त अभी कमेंट नहीं करना चाहिए अब इस फायर इंसिडेंट की रीजनिंग पे, चीजों के ऊपर। ऑल्दो के जो वो मुझे जितनी मालूमात है, मैं कहता रहा उससे पहले जो भी मुझे बताया गया, मुझे समझाया गया, दिखाया गया, साइट में मुझे चीज बताई गई। तो ये वाली बात है। दूसरी बात जो आपने रेजिग्नेशन वाली बात की मुस्तफा कमाल के लिए, बहुत छोटी बात है। कुछ चीजों के ऊपर अभी मुझे मना किया गया कि मैं इसके ऊपर ना बताऊं। अगर लोगों को मैं बता दूंगा तो लोग ये वाली बात बहुत, जिसे कहते हैं ना कि वो छोटी रह जाएगी। छोटी से मुराद ऐसा लग जाएगा कि भाई ये तो लोगों की सोच में भी जो नहीं आई थी बात, मैंने वो काम किया हुआ है। लेकिन ये मुतालबा कर कौन रहा है? ये मुतालबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर रही है। वो ये समझ रही है कि जो है वो, जो हमने अभी सूबों की बात उठाई हुई थी, सारी एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स की बात उठाई हुई थी, उनकी बैड गवर्नेंस जो कि वो रोजाना लोग मारते हैं, उसके ऊपर हमने बात उठाई हुई थी। आपको पता है सिंध में बच्चों की डेथ, अभी यहाँ तो हम बच्चों की डेथ की बात कर रहे हैं ना, हर साल सिंध में 1 साल से 5 साल के उम्र के बच्चों की डेथ 55,444 डेथ होती हैं।
444, ये पिछले साल की डेथ है, अभी इस साल तक के नंबर है। अभी दिसंबर 2025 से लेकर आज तक की डेट है 26, ये अगस्त चल रहा है, आज तक की डेट है 55,444। पूरे पाकिस्तान में हम 4 लाख बच्चे मरते हैं हर महीने। सिंध में 4,620 बच्चों की डेथ होती है जिनको बचाया जा सकता है, जो ग़िज़ा की कमी की वजह से, जो एनीमिया की वजह से, खून की कमी की वजह से। कमजोर बच्चे जो 1 से 5 साल की उम्र में बच्चों की हर दिन 152 बच्चों की डेथ हो रही है। मैं सिंध का डेटा बता रहा हूँ। तो मुझे नहीं लगता कि, और फिर अभी जो हमारे दोस्त हैं जो ये मुतालबा कर रहे हैं सारा, उनको भी पता नहीं कि मैं क्या करके बैठा हुआ हूँ, लेकिन अभी कुछ दिनों पहले की तो बात है, गुल प्लाजा में आग लगी थी, 72 लोग जिंदा जल गए। 24 घंटे तक लोग अंदर से फोन करते रहे अपने प्यारों को कि आगे बचाओ। 1 किलोमीटर के फासले पे मेयर का ऑफिस है। पूरे शहर में पूरे सूबे में 18 सालों से सूबाई हुकूमत है, फायर ब्रिगेड आगे नहीं बुझा सकी भाई 24 घंटे तक, 72 घंटे तक। वो जब पूरी बिल्डिंग जलकर खाकसर हो गई है, उसके बाद जो है वो लोगों को, लाशों को निकाला गया। लोग बलबलाते रहे उनके प्यारे के, उनके अंदर लोगों से कॉलों पे बात हो रही है, फोन पे बात हो रही है, उनको निकाल नहीं पा रहे। तीसरी बात ये, रोजाना गटर में गिरकर कराची में बच्चा मर रहा है, और जो है वो कुत्ते के काटने से जो है वो बच्चे मर रहे हैं, गाड़ियों से कुचलकर, ट्रकों से कुचलकर बच्चे मर रहे हैं। तो बहुत अच्छी बात है। और ये सारा मेरे पास तो 1 साल से आई है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो जरा अपने दौर के मिनिस्टर्स की कारकर्दगी जरा दौर निकाले ना, उस वक्त के काम निकाले ना कि क्या किया है। कई अदवार में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास ये फेडरल मिनिस्ट्री रही है। मैं तो ये वाली बातें करता नहीं हूँ, क्योंकि ये बात हो रही है तो ये बात कर रहा हूँ। तो वो अपने जमाने के मिनिस्टरों के काम बताएं। मैं जो है 1 साल के काम बताता हूँ। मैं दावे से कहता हूँ 30 सालों में फेडरल मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में जितना काम नहीं हुआ वो हमने इन 1 सालों में करके अल्हम्दुलिल्लाह दिखाया है। यट मैं आपको पता है कि बगैर किसी के बोले मैंने तो खुद को जो है वो मीडिया के आगे इन अल्फाजों में पेश किया है, अपने आप को एहतसाब में, कि भाई मुझसे शुरू करो। ठीक है, इससे आज तक किसी वजीर ने, वफाकी वजीर ने आके इस तरह की कोई बात की है? और ये तो मैं मीडिया के सामने कर रहा हूँ। और जो मेरे सुपीरियर्स हैं, मेरा वजीर आजम मेरे कैप्टन है, मेरे बॉस हैं, वजीर आजम को मैंने क्या कुछ जो है वो 1 घंटे के अंदर जो है वो कर दिया, कह दिया, ये फिर जो है वो मेरे और उनके दरमियान अमानत है। जब वो चाहेंगे फिर इस वाली बात को रिवील करेंगे। ठीक है मुस्तफा कमाल साहब, एक तो आपके इस्तीफे का मुतालबा हो रहा है कि ताकि मदावा हो सके जो दुखी वालिदैन हैं उनके दुख का। दूसरा बड़ा अहम जो काम है जो मदावा करने के लिए, वो आइंदा की प्रिवेंशन है। सो आप क्या इस्लाहात लाएंगे? आपके नीचे 2 बड़े ही सरकारी अस्पताल हैं इस्लामाबाद के, बाकी तो खैर छोटे हैं, तो आप इस्लाहात क्या लाएंगे सरकारी हॉस्पिटल में इस सानहे के बाद? फरीदा साहिबा, ये निज़ाम रोटन हो गया, रोटन सड़ गया है। ठीक है, इसमें जो है वो चेंजेस देखें। अब ये लंबी बात हो जाएगी। सरकार को, वफाक को, सूबों को हॉस्पिटल चलाने के काम से बाहर आ जाना चाहिए। यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज देनी चाहिए। इससे 70 गुना कम पैसों में 90% ज्यादा फैसिलिटीज दे सकते हैं। और इन तमाम जो सरकारी अस्पताल हैं, इस पे प्राइवेट सेक्टर से CEO लगाकर उसको कारकर्दगी के बेस पर जितने मरीज देखे और मरीज सेटिस्फाई हो, वो उसको पैसे मिले। और सिर्फ ये नहीं सरकारी, बल्कि आप अगर आज 1000 अस्पताल हैं सरकारी, तो 5000 नए हॉस्पिटल जो है वो अपने पैनल पे लें, थर्ड पार्टी उसकी इवैल्यूएशन कराएं, और आप मरीजों की सेटिस्फेक्शन के ऊपर उनको पैसे दें। मैं आपको बता रहा हूँ, मेरे पास कैलकुलेशन है, आज 1156 अरब रुपए हम पूरे पाकिस्तान में हॉस्पिटल स्पेस हेल्थ सेक्टर में खर्च कर रहे हैं। 300 अरब रुपए में हम जो है वो इससे कहीं 90% बढ़ाकर हम प्राइवेट सेक्टर को इन्वॉल्व करके लोगों को हेल्थ कवरेज दे सकते हैं। ये मेरा जो है वो एक छोटा सा, जिसे कहते हैं कि बहुत कम टाइम पे आपको इस वाली बात का जो है वो जवाब है। बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफा कमाल साहब आज प्रोग्राम में गुफ्तगू करने के लिए। इसी मुद्दे के हवाले से प्रोग्राम में डिबेट को आगे बढ़ाते हैं। जो सानहा पिम्स है, इसकी तहकीकात अब मजीद कहाँ तक पहुँचेंगी, और तहकीकाती रिपोर्ट आ भी जाए इंक्वायरी कमेटी की जो प्राइम मिनिस्टर ने तश्कील दी है, उसके बाद क्या हो जाएगा? कि क्या कोई सरकारी अस्पतालों की हालत बहुत बेहतर हो जाएगी, गरीबों के लिए खवारी ख़त्म हो जाएगी? कौन ये गारंटी देगा?
कि इस किस्म के सानेहात, इस किस्म के हादसात दोबारा नहीं होंगे। इसी मुद्दे के हवाले से डिबेट को मजीद आगे बढ़ाते हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सेंटर नासिर भट्ट साहब, PMLN के मरकजी सरकर्दा रहनुमा हैं। मेरे साथ मौजूद हैं तैमूर तालपुर साहिब, पीपल्स पार्टी के सरकर्दा और मरकजी रहनुमा हैं। और मुझे ज्वाइन कर रही हैं आलिया कामरान साहिबा, JUIFA की मरकजी और सरकर्दा रहनुमा है, पार्लियामेंटेरियन हैं, MNA हैं। और आज कौमी असम्बली की जो कायमा कमेटी है सेहत की, उसने विजिट किया पिम्स को, और आलिया कामरान साहिबा भी उसी कमेटी में शामिल थी। पिम्स को विजिट किया इन्होंने। बट आई स्टार्ट विद यू सेंटर नासिर भट्ट साहब, वज़ीर-ए-आज़म ने जो तश्कील दी थी कमेटी, अब वो रिपोर्ट तो कल आएगी, लेकिन असल बात ये है कि इस्लामाबाद के अंदर, कैपिटल के अंदर ज़्यादा सरकारी हस्पताल नहीं है इस शहर में, और 2 हस्पताल ही हैं जो बड़े हैं, पिम्स और पोली क्लिनिक। अगर वहाँ की सूरत हाल इस किस्म की है, बावजूद इसके कि बार बार रिपोर्टें गई, प्राइम मिनिस्टर को भी गई, ख़त भी लिखे गए कि पिम्स की हालत बहुत ख़राब है, तो फिर ज़ाहिर वफाकी हुकूमत का गिरीबान तो पकड़ना चाहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये एक बहुत बड़ा साना है और ये इसकी जितनी भी मजम्मत ये कम है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये चीज़ें ओपन तो होगी कि ऐसा क्यों, और रात का टाइम नौमौलूद बच्चे हैं, वहाँ ड्यूटी भी होती है, नर्सें भी होती हैं, डॉक्टर्स भी होते हैं। अब ये कमेटी देखे कि जिनकी ड्यूटी थी वो कहाँ थे, या वो चीज़ें ये देखें ना। अब रात को अगर सुबह 5 बजे जो नर्स है, जो डॉक्टर है ड्यूटी पे है, तो उसकी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी ना वहाँ होना। अगर वो नहीं है तो बिल्कुल उसको तो सज़ा मिलेगी, और ये एक बहुत बड़ा क्राइम है। और इस पे PM साहब का आपको पता है ज़ीरो टॉलरेंस है इस चीज़ पे, वो छोड़ते नहीं। अभी उन्होंने कमेटी भी बना दी, उस पर बात भी कर रहे हैं। नहीं, ये वो कमेटी नहीं, उस तरह कमेटी देखे ना। उन्होंने एक अगर डिसीजन अभी लेना, उन्होंने सेक्रेटरी हेल्थ को भी मुअत्तल कर दिया और दूसरों को भी, लेकिन नहीं 24 घंटे सिर्फ उसकी जिम्मेदारी। मैं मतलब है जितनी भी जिम्मेदारी जिसकी भी है, माफी वाला यहाँ कोई चांस नहीं। लेकिन वो माँ बाप जिनके बच्चे चले गए, केस बनाएंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ? बिल्कुल, मुझे ये यकीन है 100% कि इसको वो एक सेकंड के लिए भी ना इसको लेट करेंगे। और फिर कोई गारंटी दे, आपकी हुकूमत गारंटी देगी कि जब तक आपकी हुकूमत है उस वक्त तक कोई किसी सरकारी अस्पताल में इस किस्म का कोई सानिहा नहीं होगा? देखें, इस आप कुछ दिन पहले भी PM साहब ने एक नोटिस लिया था किसी अस्पताल, इसी पिम्स का, इसी का, सॉरी, इमरान खान के लिए वो दिल की मशीन नहीं थी, सख्ती की कि मशीन नहीं है। और वो भी अब ये तो मैं आपको कहता हूँ कि सिर्फ 4 दिन पहले की बात है यही पिम्स, और PM साहब ने इस पे इतना सख्त नोटिस लिया, मैं कोई चीज बता नहीं सकता। आप देखेंगे 2 दिन में क्या होता है। सख्त नोटिस से क्या मुराद है कि जो लोग देखें, एक चीज होता है ना कि वो देखते हैं कि ड्यूटी किसकी थी उस वक्त मौजूद, रोस्टम आएगा ना, हर चीज घंटे 2 में हर चीज जो क्लियर हो जाएगी। आप देखेंगे कल तक सब लोगों को पता चल जाएगा कि PM साहब ने जो नोटिस लिया ये लोग हैं जो शामिल हैं, किसी की माफी नहीं होगी। शफी जान साहब, आपकी जो पार्टी है खास तौर पे वो सेहत के मामलात को बड़ा संजीदगी से लेती है, और आप लोगों के जो स्लोगन्स हैं उसमें से एक सेहत सबसे बड़ा और अहम स्लोगन है। सो ये जो इस्लामाबाद में वाक़या हुआ है पिम्स का सानेहा, आप समझते हैं ये हादिसा था, हादिसा हो जाता है, या ये हुकूमत का गिरबान पकड़ना चाहिए, हुकूमत की ही क्रिमिनल नेग्लिजेंस है? जो वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी बना दी वो काफ़ी है, आइंदा इस किस्म के सानेहात नहीं होंगे? और ये सारा कनेक्टेड है जो अभी डिबेट चल रही है कि छोटे सूबे बनाएं, छोटे यूनिट्स बनाएं। अब इस्लामाबाद तो एक छोटा यूनिट ही तस्वुर किया जा सकता है ना, वहाँ पर अगर ऐसा हो रहा है शफी जान साहब, देन हु इज रिस्पॉन्सिबल आपकी नज़र में? सबसे पहले गरीदा साहब आपका शुक्रिया। देखिए गरीदा साहब, बात बड़ी वाज़ेह है कि आपने देखा होगा कि जिस तरीके से ये पिम्स का वाकया हुआ, वो तो हमारे पास अल्फाज नहीं है उस वाकये को बयान करने के लिए। काबिल अफसोस भी है, काबिल मजम्मत भी है। और दूसरी चीज आपने ये देखी होगी कि देखें, ये जो वार्ड था जिसमें हमारे 15 नौमौलूद जो हमारे बच्चे थे वो शहीद हुए जुलस के, वहां पे तो स्टाफ भी तो इनके हमरा वहां पे जरूर मौजूद होगा, क्योंकि ये जो वार्ड है, ये नौमौलूद बच्चे हैं, 5-6 लोग तो किसी टाइम भी इनके हमरा मौजूद होते हैं, लेकिन स्टाफ में से किसी भी एक बंदी की जख्मी होने की इत्तला नहीं है। मैं ये नहीं कहता कि उनको भी जख्मी होना चाहिए था, उनको भी इस आग में झुलस जाना चाहिए था, लेकिन मेरे ख्याल में ये नेग्लिजेंस है। या तो वो बच्चों को छोड़ के निकल गए हैं, और या बच्चों को के साथ कोई मौजूद ही नहीं था। देखिए, ये हुकूमत की नाअहली ही है कि हुकूमत जो है कैपिटल, जो कि मतलब ये बड़ी यूनिट्स अभी बड़े सूबों को डिवाइड करने की बात भी कर रहे हैं। ये कराची को भी फेडरल टेरिटरी बनाना चाहते हैं, ये गवादर को भी फेडरल टेरिटरी बनाना चाहते हैं, ये इस्लामाबाद को भी जियोग्राफिकली बढ़ाना चाहते हैं।
लेकिन जो मौजूदा फाटा को भी कैपिटल है, फाटा को जिनसे भी वापस संलग्न- लाना चाहते हैं, अर्स्ट वाइल फाटा को भी वापस लाना जी। चाहते हैं, फाटा पाटा को। जी, लेकिन जो मौजूदा कैपिटल है इससे ये संभला ही नहीं जा रहा। आपने देखा होगा कि आम मिडिल पाकिस्तानियों की इतनी बदकिस्मती है, हम सब मिडिल क्लास पाकिस्तानी हैं, कि अगर हम अपने बच्चों को स्कूल बेचते हैं या फिर सहूलियात के लिए अस्पताल बेचते हैं, हमें अनफॉर्चुनेटली वहां से लाशें ही मिलती हैं। इससे बड़ी बदकिस्मती और हमारी क्या होगी? और पाकिस्तान में अगर आपने कोई काम ना कराना हो तो उसके लिए कमेटी बना दें, बिल्कुल सही बात, और मौजूदा हुकूमत ने वही किया। बिल्कुल सही आपने बात। पहले भी देखा होगा गरीदा साहिबा कि जब इस किस्म की सिचुएशन बनती है या वाकयात होते हैं तो कमेटियां बनाई जाती हैं, और उस कमेटी का क्या आउटपुट निकलता है, कुछ दिनों बाद मीडिया भी इस चीजों से डाइवर्ट हो जाएगी, जी। मीडिया को भी कोई और इशू मिल जाएगा और ये केस भी दब जाएगा। एक सेक्रेटरी को हटाने से कुछ नहीं होगा। मुस्तफा कमाल साहब जो रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि नई सूबे बनाने चाहिए, आए जवाब दें इस बात का। ठीक, ही इज रिस्पॉन्सिबल, ठीक। वो वजीर सेहत है। आप तो रोज उठ के किसी के कहने पे जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं सूबे बनाने की, आपसे तो अपने 2 अस्पताल नहीं संभाले जा रहे, जो कैपिटल के 2 अस्पताल आप समझते हैं कि मुस्तफा कमाल जिम्मेदार हैं इसके? अगर वो जिम्मेदार हैं तो क्या होना चाहिए फिर? नहीं, मुस्तफा कमाल भी जिम्मेदार है और मौजूदा हुकूमत भी जिम्मेदार है। ये इनकी नेग्लिजेंस की वजह से हुआ है। देखिए, जो हेल्थ का डिपार्टमेंट है गरीदा साहिबा, वो तो सूबों के हवाले है। जो वजीर सेहत होता है वो तो सिर्फ इस्लामाबाद की हद तक ही चीजों को देख रहा होता है। अब इससे ज्यादा और नाअहली इन साहब की क्या होगी कि 2 अस्पताल उनसे संभले नहीं जा रहे। बिल्कुल। एक और चीज गरीदा साहिबा जी, जरा क्विकली, ताकि मैं आलिया साहिबा और तैमूर साहब की तरफ भी जा सकूं। जी, पिछले 3 सालों में 22 अरब रुपए पिम्स के लिए दिए गए हैं। जी, बिल्कुल। इस साल पिम्स का जो बजट है वो 6 अरब 84 करोड़ है। जी, 7 और अरब पिम्स की सहूलियात का ये हाल है जी, कि वहां पे वार्ड में कोई ऐसी चीज नहीं थी जिससे ये आग बुझाई जाती। फिर वो जो फायर ब्रिगेड का अमला है, डबल टू है, वो भी 1 घंटे बाद पहुंचती है। बिल्कुल। 1 घंटे बाद पहुंचती है। और इसी अस्पताल में उन्होंने इमरान खान साहब को लाया था और ये कहते थे कि ये स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल है, जहां पे एंजियोग्राफी की मशीन ही खराब थी। तो आप खुद समझ लें कि इमरान खान साहब को यहाँ पे लाके क्या किसी हादसे का शिकार करना चाहते थे, क्योंकि एक हादसे में हमारे 9 मौलूद बच्चे झुलस गए हैं। नहीं, उतनी बात खत्म नहीं होती। ये बड़ा अहम मुद्दा है, ये बड़ा अहम मुद्दा है। आज इस्लामाबाद की हाईकोर्ट में डिस्कस हुआ है। होता है, ये बहुत सीरियस इशू है। मैं आपकी तरफ आती हूँ जरा, मैं इस मुद्दे पे मजीद भी करते हैं शफी जान साहब, क्योंकि इस्लामाबाद हाईकोर्ट में आज ये डिस्कस हुई है, वहां पर ये बात। प्रोग्राम में डिबेट अभी कंटिन्यूड है, कुछ मजीद सवाल भी करने हैं, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक लेते हैं फिर वापस आते हैं। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आलिया कामरान साहब, आप आज पिम्स गई थी, आपने वहाँ का दौरा भी किया, बड़ी ज़बरदस्त आपने वहाँ से गुफ्तगू भी की, बड़े सवालात आपने बहुत वैलिड वहाँ पे रेस किए हैं। आपने वहाँ पर देखा क्या और आपको लगता क्या है? ये नेग्लिजेंस है, क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, कौन जिम्मेदार है इसका? जी, एक तो मुझे उन खानदानों के साथ हमदर्दी है। मैं ज्यादा उनकी हमदर्दी मैं कुछ नहीं कहूँगी। हमदर्दी हम उस वक्त आइंदा को इस तरह का वाकया रोनमा ना हो, और सिर्फ ये मजम्मती बयान हमारी तरफ से नहीं आने चाहिए। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंसी है इसको, और इसको मैं मानती हूँ फौरी इस पर मुकदमा होना चाहिए, और सिर्फ कमेटियां बना देना जो है ये मिट्टी डालने के मुताबिक है। और आपने देखा है कि वो जो सेक्रेटरी को हम मुस्तफी कर दिया है 4 माह के लिए, तो और उसकी जगह पे हम लाए को जो रिंग रोड वाले मामले के अंदर जो है शामिल रहे। और ये मेरे ख्याल में अवाम के सेंटिमेंट्स को जो है बड़ा अच्छी तरह से कूल डाउन करने का तरीका इनको पता है। इस सेक्रेटरी को हटा दें कुछ माह के लिए, और बाद में उसको जो है मजीद किसी अच्छी पोस्ट के ऊपर जो है ना हम लगा दें। मिनिस्टर साहब को भी यहाँ पर इखलाकी तौर पर अपना जो है वो इस्तीफा देना चाहिए लाजमी। अगर हम लेकिन वफाकी वजीर के इस्तीफे से क्या मामला ठीक हो जाएंगे? क्या गारंटी मिल जाएगी कि आइंदा इस किस्म के सानी हाथ नहीं होंगे? देखिए, वो बात इसकी गारंटी नहीं हो सकती, लेकिन बात ये है कि जो कमेटी बनाई गई है, सो को बोलूंगी, एक कमेटी यहाँ पर ट्विन टावर्स की भी बनी थी आपकी, उसका भी कुछ पता नहीं कि क्या हुआ। जी हाँ, उसका कोई रिजल्ट आपके सामने नहीं आया। ये हमारे लखपास के अंदर जो एक कस्टम का एक वेयर हाउस था कोयटा के अंदर, उसके ऊपर मैंने कॉलिंग अटेंशन 11 जून को दिया, और मुझे कहा गया 7 दिन के अंदर वो रिपोर्ट हम इस हाउस के अंदर लेकर आएंगे। वो 7 दिन क्या, वो साल में 1.5 माह से 2 माह से ऊपर का अर्सा हो गया है। बिल्कुल। तो वो बात अच्छा, आपने पहले कहा कि मुकदमा दर्ज करना चाहिए पिम्स के साने का, किसके खिलाफ दर्ज हो?
جی مقدمہ درج ہونا چاہیے انتظامیہ کے خلاف. انتظامیہ کی بھرپور نیگلیجنس جو ہے وہ سامنے آئی ہے. اور آج ہم نے وزٹ کیا اور اس کے اندر جو ہم نے چیزیں دیکھی وہ اگر میں آپ کو اس کا حال بتاؤں تو آپ خود بھی حیران ہو جائیں. ہمارے سامنے وہ 2 نرسز بھی لائی گئیں جو آن ڈیوٹی تھی, ڈاکٹر صاحبہ کی, وہ بھی ان سے بھی ہم نے بات کی تھی, ان سے بھی کچھ سوالات پوچھے. اور ایک وہاں پہ سیکیورٹی پہ مامور جو ہے ان کا ایک اسٹاف تھی, ان سے بھی ہم نے بات کی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ کہ جو ایگزٹ کا راستہ تھا, ہنگامی راستہ تھا, اس کے اوپر تو جو مجھے بھی سمجھ آئی کہ وہاں پر بھرپور آگ تھی, تو چلو وہاں سے نکلا نہیں جا سکتا تھا اس نرسری کے باہر سے, لیکن آگے سے نکلنے کا فل راستہ ان کے پاس موجود تھا. ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ وہاں سے نکلا نہ جا سکتا ہو. تو لوگ جو بچ گئے ہیں وہ اسی راستے سے نکل کے گئے ہیں. ہمیں اس نرسری کے بالکل سامنے ایک روم, جس کو کینگرو روم کہہ رہے تھے, وہاں پہ مدر جو ہے وہ اپنے بچوں کے ساتھ شفٹ ہوتی ہیں, ان کے بچوں کو وہاں پہ ہی رکھا جاتا ہے. ہمیں بتایا گیا کہ 4 مائیں وہاں پر موجود تھیں اس کینگرو روم میں اپنے بچوں کے ساتھ, اور جب آگ لگی تو مائیں اپنے بچے چھوڑ کے چلی گئیں. اور ہمارا یہی اسٹاف جنہوں نے اپنی اس نرسری کے 14 بچوں کو نہیں بچایا. This is ridiculous کہ مائیں اپنے بچوں کو, آگ لگی مائیں بچوں کو چھوڑ کے بھاگ گئیں اور اسٹاف نے ریسکیو. This is ridiculous. اور سنیں ذرا, اور یہ کہہ کس کے منہ سے الفاظ آ رہے ہیں, یہ جو ڈپارٹمنٹ جو ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے لیڈی ڈاکٹر صاحبہ, وہ کہہ رہی ہیں, اور میں ماں اپنا بچہ چھوڑ سکتی ہوں. میڈم فوٹیجز ہیں, آپ دیکھ لیجیے کہ وہ اپنے بچوں کو چھوڑ کے چلی گئی تھی, اور ان کو ریسکیو ان ہیروز نے کیا, جن میں وہ لوگ جو اپنی جو جن پہ وہ تعینات تھے, ان 14 بچوں کو جو نہیں بچا سکے, وہ ان کو ریسکیو کر رہی تھی جن کی مائیں اپنے بچوں کو چھوڑ کر چلی گئی تھی. میرا سوال یہاں معاملات میں یہ اٹھتا ہے کہ میں نے ان کے ہاتھوں پہ ایک چھالا بنا ہوا بھی نہیں دیکھا کہ اگر انہوں نے آگ کے اندر کچھ کیا ہے, کسی کو ریسکیو کرنے کی کوشش کی ہے, وہ ہیروز ہیں, تو ان کے ہاتھوں پہ ایک چھالا بھی موجود نہیں تھا. اور دوسرا, کیا ان کا کوئی ٹیسٹ کروانے کی طرف کوئی گیا کہ انہوں نے کتنا دھواں, وہ کتنی جو ہے وہ جہاں پر جس طرح کہ انہوں نے ہمارے سامنے ایک بتایا سب کچھ, رات کے 1 منٹ کے اندر آگ لگ گئی, کتنا انہیل کیا انہوں نے, پتا چل جاتا ہے نا. آپ ٹیسٹ کرواتے, کیوں نہیں ٹیسٹ کروایا گیا کہ ان کے پھیپھڑوں میں, ان کی باڈی کے اندر وہ کتنا گیا ہے, اگر وہ دل کے ساتھ کو ریسکیو کرتے ہوئے ہیں. میں تو اس چیز کے اوپر نتیجے پہ پہنچی ہوں کہ وہ وہاں پر موجود ہی نہیں تھے, لیکن ہمیں بار بار یہ کہا جاتا تھا کہ جی CCTV فوٹیج ہیں وہ سامنے آپ کے آ گئے. ٹھیک, بالکل ٹھیک. تیمور تالپور صاحب, اپنے سب کو گفتگو آپ نے سن لی. پیپلز پارٹی نے آج سینٹ کے لیے ایک قرارداد بھی جمع کروا دی ہے بحث کرنے کے لیے اس سانحے کے حوالے سے. مصطفیٰ کمال نے آپ کی پارٹی پر بھی سوالات اٹھائے ہیں, کیونکہ پیپلز پارٹی وفاقی وزیر صحت کے استعفے کا مطالبہ کر رہی. وہ کہہ رہے ہیں جی آپ کے تو صرف 55,000 بچے آپ کے 1 سال میں سندھ میں جہاں بحق ہو جاتے ہیں غذا کی کمی کے لیے, تو آپ تو یہ بات ہی نہ کریں کہ مصطفیٰ کمال استعفیٰ دے دے صرف پیمز کے سانحے کے حوالے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں سمجھتا ہوں کہ مصطفیٰ کمال صاحب اس چیز کو پولیٹیسائز کرنا چاہتے ہیں, اور یہ کوئی پولیٹیسائز کرنے والی چیز نہیں ہے. جن کے ساتھ ہوا ہے ان کا دکھ انہی کو پتا, ہم تو صرف دیکھ کے بتا سکتے ہیں. پر افسوس کی بات یہ ہے کہ کم سے کم ہم جو سیریسنس ایکسپیکٹ کر رہے تھے شہباز شریف صاحب سے, وہ ہم نے نہیں دیکھی. اچھا, انہوں نے ایک کمیٹی بنا دی, انہوں نے کمیٹی تو بنا دی, اور انہوں نے ساتھ میں سیکٹری ہیلتھ, فیڈرل سیکٹری ہیلتھ کو ہٹا دیا. جو مین رسپانسبل تھا اس ثانیے کا, ایگزیکٹو ڈائریکٹر پیمز, اس کو نہیں ہٹایا. جو فیڈرل منسٹر جس کی نیگلنس ساتھ میں آتی ہے اس کو نہیں ہٹایا. تو یہ تو پرائم منسٹر صاحب کو بڑی سوچ رکھنی چاہیے تھی, کم سے کم کچھ ایسا ایکشن تو لیتے کہ جن کے بچے بیچارے میں کہوں گا شہید ہو گئے ہیں, ان کے کچھ نہ کچھ تو آسرا ملتا, امید ملتی, کسی حساب کتاب کی, کسی بدلے کی, کسی فیصلے کی. وہ تو انہوں نے سب کی آنکھیں میرے خیال سے اسی وقت بند کر دیں. آپ سیریسنس دیکھیں نا. باقی تو آف کورس یہ ڈائریکٹ انوالومنٹ, ڈائریکٹ میں سمجھتا ہوں نیگلیجنس بلکہ کرمنل نیگلیجنس جو ہے وہ ایگزیکٹو ڈائریکٹر کی ہے, جس کو آپ نے کہیں پہ ہاتھ نہیں لگایا. آپ ذرا چیک تو کریں, ہمارے پاس بھی بہت سے پہلے فیلڈ منسٹرز ہیں, ان سے میرے خیال سے پریڈیسر ان کے تھے قادر پٹیل صاحب. مجھے پرسنلی پتا ہے کہ وہ کم سے کم 2 بار سرپرائز وزٹ پیمز کی اور 2 ہسپتالوں کی کرتے تھے. ذرا چیک تو کریں کہ ان کے فیڈرل منسٹر نے کتنی بار پچھلے جب سے ان کو ٹینیئر ملا ہے وہ کتنی بار جو ہے جا کے اور انہوں نے وزٹ کیا ہے, کتنی انہوں نے سرپرائز وزٹس کیے ہیں. تو ان کی سیریسنس کی آپ کو پتہ چل جائے گا. افسوس کے ساتھ یہ ایک بہت امپورٹنٹ منسٹری ہے.
جس کے انڈر صرف 2 ہسپتال آتے ہیں. یہ باتیں کرتے ہیں فیڈریٹنگ یونٹس بنانے کی. اسلام آباد سے چھوٹا فیڈریٹنگ یونٹ کون سا ہوگا اور کیا بنائیں گے؟ تو یہ ایک اور آپ کو سچائی دکھاتی ہے کہ آپ کو ایڈمنسٹریشن امپروو کرنی ہے, آپ کو گورننس امپروو کرنی ہے. یہ باتیں ہیں, سیاسی باتیں ہیں, ایڈمنسٹریٹو یونٹس, صوبے بنانا, یہ نہ ہونے والی چیزیں ہیں. تو میرے خیال سے جو ہونا چاہیے تھا, ابھی بھی شہباز شریف صاحب کے پاس ٹائم ہے, ایکشن لے, کم سے کم کچھ ایسا کریں کہ ہمیں چھوڑ دیں آپ, کہ جن کے ساتھ یہ ثانیے ہوئے ہیں ان کے دل پہ کچھ پانی کا جھنڈا لگے. بالکل اہم بات ہے یہ آپ کی. کچھ مزید سوالات بھی کرنے ہیں لیکن ایک بریک کا وقت ہو گیا, بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں. جی ویلکم بیک آفٹر دا بریک. سینیٹر ناصر بٹ صاحب, اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی آج ڈسکس ہوا ہے پیمز کی صورتحال. وہاں پہ قیدیوں کا کیس لگا ہوا تھا جنہوں نے عمران خان کے کیس کو دیکھ کے انہوں نے کہا جی ہمارا بھی پرائیویٹ علاج کروائیں. تو وہاں پہ ڈسکس کیا گیا عدالت کی طرف سے, انہوں نے کہا جی آپ کس طرح لے کے جائیں گے سرکاری ہسپتالوں میں, وہاں پر تو یہ صورتحال ہے. تو یہ جسٹیفائڈ تو ہے شفیع جان صاحب کا پوائنٹ کہ اسی ہسپتال میں آپ عمران خان کو لے کے جانا چاہتے تھے اور قدرت نے جو ہے آپ کی کلی کھول دی. دیکھیں سب سے پہلے یہ بات ہے اس کیس پہ, ابھی میرے بھائی ہم اس پہ کچھ سیاست والی بات کرنی چاہیے. جو بچوں کا یہ واقعہ ہوا ہے اس پہ آپ دیکھیں گے, میں اور بات کرنے لگا ہوں. نہیں ابھی یہ باتیں کچھ ہو رہی نا, انہوں نے کہا جی ادھر بات یہ ہے کہ اب آپ پی ایم صاحب دیکھیں نا, پی ایم صاحب صبح سب کو کہیں جی آپ چلو گھر چلے جاؤ, سب کو کہیں جی آپ جرمداروں کے اوپر ایف آئی آر کاٹ دیں. لیکن پی ایم صاحب نے تو ایک ڈیسیژن ایسا لیا ہے نا کہ 24 گھنٹے میں ان کو رپورٹ آ جائے گی کہ کس بندے کی کیا ڈیوٹی تھی, اس نے کیا ان ریسپانسبلٹی کی ہے, کس نے کیا کیا ہے. تو جب وہ رپورٹ سامنے, اگر وہ سیکٹری کو اس لیے ہٹا دیا کہ وہ ان کے اوپر کوئی اپنا انفلوئنس نہ لگائے نا, کوئی بات یہ ہے. اب جو کمیٹی بتائے گی اور 24 گھنٹے آپ دیکھیں, اس کے بعد جو لوگ ہوں گے کل وہ یہ نہیں کہیں گے جی ہم تو تھے ہی نہیں, ہمیں کیوں آپ نے مجرم ٹھہرا دیا. تو جو کمیٹی رپورٹ دے گی آپ اس پہ دیکھ لیں گے, انشاءاللہ بہت ایکشن ہوگا. لیکن یہ بہت بات چھپائی نہیں جائے گی, نہیں کوئی بات نہیں, کوئی چیز اس میں مس کوٹ نہیں کی جائے گی. یہ کبھی اگر کوئی مس کوٹ, اچھا سنیں, اگر مس کوٹ کرے گا وہ کمیٹی رسپانسیبل ہو جائے گی, پھر اس کو پوچھیں گے یہ کیوں ہے. دیکھیں نا پرائم منسٹر صاحب نے تو ایکشن یہی لینا ہے کہ بھائی مجھے بتاؤ یہ کیا کیا ہوا ہے. اب یہ لوگ کہتے ہیں نہیں جی گھنٹے میں سارا کچھ کر دیتے, انہوں نے بہت اس پہ ایکشن لیا. آپ کو پتہ چل جائے گا. کی بات کر رہے ہیں, کل جب یہ سانحہ ہوا ہے تو مصطفیٰ کمال صاحب نے کہا کہ جی وہ اے سی پھٹ گیا اس کی وجہ سے ہوا. وہ بعد میں پتہ چلا جبکہ تمام چینلز رپورٹ بھی کر رہے تھے کہ نہیں شارٹ سرکٹ سے آگ لگی ہے. بعد میں جا کے مصطفیٰ کمال صاحب نے بھی ایڈمٹ کیا کہ ہاں وہ شارٹ سرکٹ سے آگ لگی. اچھا دیکھیں یہ تو چیزیں کنسیل تو کی جاتی ہیں. لیکن ابھی عالیہ کامران جو بتا رہی تھی کہ وہاں پہ کہا گیا جی 4 مائیں بھاگ گئیں بچوں کو چھوڑ کے. نہیں یہ تو نہیں ہو سکتا کہ ماں اس قسم کی چیزیں رپورٹوں میں لکھی جاتی ہیں. تو پھر آپ بتائیں نا, پھر آپ میرے والی بات ہوگی نا کہ وہ چیزیں چھپائیں. اب کمیٹی جب جائے گی ہر چیز کو وہ پراپرلی چیک کرے گی, وہ رپورٹ پی ایم صاحب کے سامنے آئے گی, تو ان کے بعد کسی کی معافی نہیں ہوگی. یہ ایک کہتے ہیں کہ ایسا اس کو کہتے ہیں نا کہ بنایا جائے گا ایک مثال کے طور پہ, ٹیسٹ کیس بنایا جائے گا, وہ سامنے آپ کے آئے گا. اب میرے سوال کا جواب دے دیں کہ آپ کے پیمز کے سرکاری ہسپتال کی کالئی تو کھل گئی جہاں پہ آپ کہتے تھے کہ عمران خان کو یہاں لے کے جائیں گے, بڑا اسٹیٹ آف دا آرٹ, بڑا زبردست ہسپتال ہے. تو خدا نہ خواستہ کسی اور, خدا نہ کرے کسی اور سانحے کا انتظار ہوگا. دیکھیں ایک تو بات یہ ہے, یہ جو الشفا ہاسپٹل ہے نا, یہ ان لوگوں سے پوچھیں کہ آپ کو ان کی صحت سے غرض ہے یا الشفا ہاسپٹل سے غرض ہے. اب جب ایک ان کی بہن تھی عمران صاحب کے ساتھ, ان کا ڈاکٹر بھی تھا, بہن ساتھ رہیں, جب وہاں ایک ایشو آیا سیکیورٹی کا, اب مجھے بتائیں نا, اب سپریم کورٹ کے پاس وہ کیس چلا جائے گا نا. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ وہ صبح شام جا رہی ہیں پھر سپریم کورٹ کے پاس, ابھی بھیج دیں اس کو الشفا ہاسپٹل. بھائی جب وہ ہے بھی ٹھیک, اللہ اس کو ٹھیک رکھے, ان کی بہن نے بھی کہہ دیا ٹھیک ہے. اب مجھے بتائیں ان کے اندر کیا چیز ہے جو ان کو تنگ کر رہی ہے کہ نہیں وہاں جاتے تو پھر ہم آگے بنگالا جاتے. یہ تو نہیں ہوگا نا. اگر وہ بیمار ہوتا, اس کو اللہ صحت دے, تو وہ جو ڈاکٹر ساتھ تھے, جو رپورٹ آئی, اگر اس رپورٹ میں ہوتا کہ جی یہ بیمار ہے, ان کو علاج کرنا ہے, ہاسپٹل میں رکھنا ہے, تو رکھ دیتے. کل بھی سپریم کورٹ نے خود تو نہیں کرنا نا, سپریم کورٹ نے تو کمیٹی بنا دی ہے ڈاکٹرز کی. پیمز لے کے چلے گئے نا, پہلے بھی آپ ان کی آنکھ کی وجہ سے پیمز لے کے چلے گئے. اب مجھے آپ بتائیں, پہلے بھی آپ کہتے بالکل فٹ ہیں, لیکن آپ لوگ لے کے گئے نا 3-4 یہ ہم نے نہیں کہا ان کی بہن کہہ رہی ہے فٹ ہے. نہیں آپ لوگ بھی یہی کہتے تھے بالکل ٹھیک ہے. انہوں نے کہا جی 120 اور 80 100 بالکل A1 ہے, تو اچھی بات ہے. میرا مطلب مراد ہے کہ وہ خود کہہ رہی ہیں. اب بات آ جاتی ہے ان کا جو سیاسی چلن ہے, پتہ نہیں چلتا نا کہ آپ کے ہارٹ کی کوئی کنڈیشن آپ بہتر سمجھتے ہیں.
ब्लड प्रेशर से डिटरमिन हो जाता है अच्छा, कि मैं दिल एक बिल्कुल सही काम कर रहा है। मैं बात बताऊं, इस पे ज़ीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। अगर कोई मरीज़ बीमार है उसका पूरा इलाज होना चाहिए। इमरान खान साहब जो जेल में हैं, बाकी मरीज़ है, जैसे अभी आपने कहा कि और चले गए ना, कि हमें भी भेजें, सबको फिर राइट मिले ना, ये भी जाए, हमें कोई इनकार नहीं है। लेकिन ये कह देना कि उधर ही जाना है, क्योंकि उधर क्या आपका कुछ है ना। फिर मैं जो कह रहा था कि ये कर रहे हैं वो कुछ यही है, लेकिन उसकी सेहत ठीक है। अगर फिर को अल्लाह ना करे, अभी सुप्रीम कोर्ट के पास है ना, हमारा केस भी है, इनका भी है, फैसला किसने करना है? सुप्रीम कोर्ट। ये अदालत बने हुए हैं भाई, आप अदालत नहीं है। आपने तो क्या किया, आपने लिख के दिया कि हम, सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि बाहर आके कोई सियासी बयान, इस तरह की हरकत आपने नहीं करनी। तो क्या किया है इन्होंने? 1 घंटा प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसका जवाब ये देंगे ना, कोर्ट तो इनके खिलाफ पूछेगा आपने ये क्यों किया है। और फिर कोर्ट ने कहा था अगर आप इस तरह की हरकत करेंगे तो सारे फैसले हम खत्म कर देंगे। अब सुप्रीम कोर्ट का हुक्म जो है उस पर मनो अमल हो रहा है। ठीक, शफी जान साहब, आपके पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग वैलिड ग्राउंड तो आ गया, पॉलिटिकल भी, लीगल भी, अदरवाइज भी, हेल्थ का ग्राउंड भी, एक मॉरल ग्राउंड भी, कि जी देखें पिम्स की तो ये सूरत हाल है। तो ये ग्राउंड लेके फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे जब 16 को सुनवाई होगी, और डेट तो खैर बहुत ताखिर के साथ पड़ी है। अब देखिए, पहली बात यह है, डेफिनेटली ये तमाम तर चीजें हम कोर्ट के सामने रखेंगे। अब आप इस पिम्स में इमरान खान साहब को लेके आए हैं जहां पे एंजियोग्राफी की मशीन काम नहीं करती, जहां पे 15 बच्चे जो हैं वो जान की बाजी हार चुके हैं, जहां पे एक अल्ट्रासाउंड होता है और एक हामला औरत को ये बताया जाता है कि आपकी डिलीवरी का टाइम पूरा है, और जब उनका ऑपरेशन होता है तो उनका टाइम पूरा नहीं होता, वो रिपोर्ट गलत होती है। आप उस पिम्स में इमरान खान साहब को लेके आए हैं जहां पे सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र उस हवाले से नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले में शिफा हॉस्पिटल है, आप शिफा के डॉक्टर्स को पिम्स ले आए हैं, तो आप इमरान खान साहब को पिम्स के बजाय शिफा ले जाते। शिफा में सिक्योरिटी का इशू पड़ गया था ना, सिक्योरिटी का बहुत इशू था, हुकूमत कह रही है कि हमारे पास क्रेडिबल रिपोर्ट्स थी। तो आप लोग शिफा भेज के खुदा ना खास्ता इमरान खान को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाना चाहेंगे ना? फरीदा साहब मुझे 1 मिनट दीजिएगा। जी जरूर। देखिए, अगर आप डॉक्टर फैसल को शिफा बेचते हैं और इमरान खान साहब को आप पिम्स लाते हैं, आप डॉक्टर फैसल जो डे 1 से उनकी हेल्थ को मॉनिटर कर रहे हैं उनको एक्सेस नहीं देते, तो आपकी नीयतों पे हमें शक है। जहां तक आप सिक्योरिटी की बात करते हैं, तो यही वो पाकिस्तान है जिसने 2 ताकतों को, ईरान को और अमेरिका को साथ बिठाया, सालसी का रोल प्ले किया। अच्छी बात है, हमें फख्र है इस बात पे। लेकिन आपके अंदरूनी मामलात ये हैं कि आप एक मकबूल लीडर जो 90% लोगों का लीडर है, उसको आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते। आपकी गवर्नेंस का ये हाल है कि आपने पिंडी को 6 महीनों के लिए फौज के हवाले कर दिया। दोनों में से पूछ लें इनसे, कहते हैं ना कि 2 रुकवा रहे, ये कोई एग्जांपल अगर आप इस तरह करेंगे जवाब तो फिर देने आप देना मुझसे शफी साहब को। जी शफी साहब, आप इधर आते तो फिर अच्छा जवाब होता है, आप उधर फोन पे इससे बात नहीं हो सकती सही। जी शफी साहब। नहीं, आपको बड़े तहम्मुल से मैंने सुना है, आप भी थोड़ा हौसला पैदा करें। मैंने हौसले से ही कहा आपको। देखिए, अब आपने सालसी का रोल प्ले किया ना, आप तो डंके बजा रहे थे कि हम सिफारतकार बन गए हैं। आपकी सिफारतकारी का ये हाल है कि यूएई आज पाकिस्तान को वीजा नहीं दे रहा और इंडिया को उन्होंने ऑन अराइवल कर दिया है। आपकी सफारतकारी का ये हाल है कि आप एक मुल्क से कर्जा लेते हैं, दूसरे मुल्क को वापस करते हैं। आपके ज़हन से इंडिया निकलना चाहिए, हर जगह आपको इंडिया बड़ा याद आता है। अच्छा, उनको जवाब तो देने दें ना, जवाब देने दें जरा उनको। उनके कहने का मकसद ये है कि आपने तो भारत को चंद घंटों में शिकस्त दे दी, तो आप ये क्या बात कह रहे हैं कि साबिक वज़ीर आज़म को आप सिक्योरिटी नहीं दे सकते? शफी जान साहब जवाब मुकम्मल कीजिएगा। आपने अच्छी बात की है, ठीक है। तो इसका मकसद ये है कि आपकी दाखिला पॉलिसी नाकाम हो चुकी है। आपने इस फैसले पे अमल दरामद नहीं करना था। आप तौहीन अदालत के मुर्तकिब हो चुके हैं। मरियम नवाज की ख्वाहिश पे ये सब कुछ हुआ है, उसकी अना की तस्कीन के लिए सब कुछ किया गया है। कल को जब इनकी बारी आएगी तो ऐसा ना हो कि ये फिर औरत कार्ड निकाले। आज औरत जो कर रही है ये तारीख में याद रखा जाएगा। हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में हैं, हम कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट में सारी चीजें रखेंगे कि जिस तरीके से इस फैसले के साथ खिलवाड़ किया गया, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंका गया, जिस तरीके से मुल्क की सबसे बड़ी अदलिया की तौहीन हुई और जिस तरीके से जजेस की तौहीन की गई, हमें उम्मीद है कि अदालत इस पे एक्शन लेगी। शहबाज शरीफ नॉमिनेटेड है, उनको घर भेजा जाएगा
اور اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کیا جائے گا. ٹائم میرے پاس پروگرام کا ختم ہو چکا ہے. کیا بات ہے آپ کی خواہش کی, یہ ہے ان کی خواہش. اچھا ٹائم ختم ہو گیا پروگرام کا. بہت شکریہ شفیع جان صاحب, ناصر بٹ صاحب, تیمور تالپور صاحب اور عالیہ کامران صاحب آج کے لیے. That's a wrap. یہ تھا آج کا پروگرام. I'll see you inshallah coming Monday 8 o'clock on GTV. اللہ حافظ.